हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं साइंस का मोस्ट 50 सवाल जो प्रीवियस ईयर है, जो लगातार बार बार पूछे गए हैं बिहार पुलिस और दरोगा के एग्जाम में। और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से, वहां से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, आपको समझ आएगा। आता है एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा। यानी कि दोस्तों एक झूला है, उसमें एक लड़की झूल रही थी और एक वो लड़की खड़ा हो गई झूले में, तो दोलन समय क्या होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या दोस्तों होगा, कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, गतिमान वस्तु में होती है। जब दोस्तों कोई भी वस्तु गति में है तो गतिज ही तो ऊर्जा होगा, गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तो लगने वाला समय होगा यदि दूरी सेम रहे तब, अपरिवर्तित रहे तब। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा आधा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग सवाल देखते हैं। न्यूटन के गति द्वितीय नियम किस राशि की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम किस राशि की परिभाषा मिलती है। तो दोस्तों बल की परिभाषा देती है न्यूटन का द्वितीय समीकरण। सवाल है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करती है। जड़त्व की व्याख्या दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम बताता है और द्वितीय नियम दोस्तों बल की परिभाषा बताती है। विभवांतर मापने के प्रयुक्त युक्ति है। विभवांतर मापेंगे किससे दोस्तों, बताइएगा। विभवांतर हम लोग दोस्तों वोल्ट मापी से मापा जाता है विभवांतर। हर एक सवाल दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप लोग एकदम पूरा वीडियो दोस्तों देखिएगा, इससे आपको लगेगा हाँ साइंस का सवाल कैसे फॉर्म में पूछे गए हैं। वेंटूरीमीटर से क्या मापा जाता है। वेंटूरीमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, द्रव की प्रभाव। द्रव की प्रभाव को हम लोग वेंटूरीमीटर से मापते हैं। एंगस्ट्रम क्या मापता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य मापता है एंगस्ट्रम। टेकोमीटर का उपकरण जिसे मापा जाता है। दोस्तों टेकोमीटर एक उपकरण है, किस चीज़ को ये मापती है, तो दोस्तों ये चाल को मापती है। क्या दोस्तों, चाल को मापती है। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहते हैं। पृथ्वी जो है वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहते हैं, तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण दोस्तों अपने आपस में क्या होता, क्षमता बनाए रखता है दोनों पकड़ के। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, यदि वो चंद्रमा पर भार उसका क्या होगा, तो दोस्तों इसका 100 न्यूटन हो जाएगा। क्या दोस्तों, 100 न्यूटन, क्योंकि चंद्रमा पर दोस्तों 1/6 भाग हो जाता है। न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक किसका है। न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक दोस्तों त्वरण का मात्रक होता है। त्वरण कैसे मतलब, न्यूटन पर किलोग्राम। गुरुत्व त्वरण जी का मान होता है। जी का मान दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का मान होता है। आगे चलते दोस्तों, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है। क्यों दोस्तों लगा सकता है, इसका आंसर फटाफट दीजिए। ऑप्शन है, वो चंद्रमा पर भारहीन होता, वो चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता। आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी कहता है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प होता है। यही दोस्तों आपका सही हो जाता है। जो चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प यानी कम होता है। 15 नंबर सवाल कहता है, देखिएगा, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो दोस्तों उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। दोस्तों गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। गेंद की गति की विपरीत दिशा में गुरुत्वीय त्वरण होता है। चलिए आगे दोस्तों सवाल हम लोग 16 नंबर सवाल देखिएगा। 16 नंबर सवाल कहता है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो दोस्तों जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 17 नंबर सवाल, एक घूर्णनी फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। एक घूर्णनी फ्लाई व्हील का आरपीएम किसके द्वारा मापा जाता है, तो दोस्तों स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा एक घूर्णनी फ्लाई व्हील आरपीएम को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों। 18 नंबर सवाल कहता है,
किसी वस्तु का वेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जो वेग होता है दोस्तों, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। 19 नंबर सवाल कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन कर देती है दोस्तों? विद्युत जनित द्वारा, विद्युत जनित द्वारा। 20 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, 20 नंबर सवाल का था शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों वो कैसी होती है बताइएगा? तो ये रासायनिक होती है दोस्तों, रासायनिक होती है। 21 नंबर सवाल, जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा दोस्तों? गतिज, यहाँ पर रुकिएगा फिर से देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर है इसका होगा, जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो इसका मान क्या होगा? तो इसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 किलोग्राम राशि का वजन, 1 किलोग्राम राशि का वजन किसके बराबर दोस्तों? 9.8 न्यूटन के वजन के बराबर होता है। 1 जूल बराबर, 23 का सवाल देखिए, 1 जूल बराबर 10 की पावर बताएगा दोस्तों। 1 जूल बराबर किसके बराबर? तो फटाफट आंसर दीजिएगा। तो 10 की पावर 7 अग्र के बराबर होता है 1 जूल। निम्नलिखित किस में नॉट का उपयोग किया था? नॉट का, 24 का सवाल देखिए, नॉट का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो दोस्तों नॉट का जो उपयोग करते हैं हम लोग गति में यूज कर लेते हैं नॉट का। 25 नंबर सवाल कहता है बादल की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन है? बादल की दिशा और हम उसका गति माप सकते वो यंत्र क्या है? तो 25 का आंसर दीजिएगा। तो नेफ्रोस्कोप, नेफ्रोस्कोप। अल्टीमीटर से हम क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से दोस्तों हम लोग क्या नापते हैं? तो भूतलीय ऊंचाई, भूतलीय ऊंचाई को अल्टीमीटर से हम लोग नापते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है ऊपर या नीचे या गति के ऊपर बताएगा? तो 27 का आंसर दोस्तों, त्वरण के साथ अगर नीचे आएगा तो वास्तविक भार कम हो जाते हैं। 28 नंबर सवाल कहता है रॉकेट किस सिद्धांत पर चलते? दोस्तों जो रॉकेट जो चलते हैं किस सिद्धांत पर चलते हैं? तो दोस्तों संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण पर रॉकेट। तृतीय नियम दोस्तों न्यूटन के। शरीर का वजन कैसे होगा? 29 नंबर का सवाल पढ़िएगा दोस्तों। ध्रुव पर ज्यादा मात्रा में होता है हमारे शरीर का वजन, ध्रुव पर। मुक्तावस्था में गिरती हुई एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती है। मुक्तावस्था में गिरती हुई एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो जब दोस्तों गिरने के समय का वर्ग हो तब। चलिए आगे हम लोग सवाल देखते हैं। भौतिक तुला कार्य करता है। दोस्तों जो भौतिक तुला होते हैं वो समांतर बल के नियम पर काम करते हैं। जूल किसकी इकाई? दोस्तों ऊर्जा की इकाई है जूल। 30 का आंसर ए हो गया। अश्वशक्ति एकक है। अश्वशक्ति दोस्तों 33 का बताइए। अश्वशक्ति एक अंक है। 33 का जो आंसर होगा शक्ति का होता है। एक अश्वशक्ति बराबर दोस्तों 740 वाट के बराबर होते हैं। चलिए आगे है। प्रकाश के साथ सर्वप्रथम किसने मापा था? 34 का बताएगा। तो दोस्तों प्रकाश के साथ सबसे पहले रोमर ने मापा था। प्रकाश बस इकाई है। किसकी इकाई है? 35 का बताएगा। प्रकाश बस इसकी दूरी का इकाई है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में। एक बार बराबर दोस्तों 10 टू पावर क्या होगा? एक बार बराबर 10 टू पावर 5 पास्कल, 10 टू पावर 5 पास्कल। किस प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु कहते हैं? किस प्रणाली में कणों के भार केंद्रित होने वाले बिंदु कहते हैं? 42 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों 42 का जो राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। 43 नंबर सवाल, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? इसका फटाफट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब एक कण रेखीय सरल आवर्त गति में रहता है तो उसका गतिज अधिकतम होगा कब?
44 का आंसर आप लोग दोस्तों दीजिएगा। 44 का आंसर, जब एक कण रेखीय सरल आवर्त गति में रहती है तो उसके गतिज अधिकतम कब होगा? तो दोस्तों मध्य स्थिति पर, मध्य स्थिति पर। चलिए दोस्तों आगे हम लोग सवाल देखते हैं। 45 नंबर, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गतिज ऊर्जा में है तो उसका संवेग ज्यादा होगा। किन रेल या कार की जो संवेग किसका ज्यादा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेल इंजन का सर्वाधिक होगा संवेग। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हम लोग, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में किस में होता है? 40 का कहता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में किस में हम लोग यूज करते हैं? तो बताएगा दोस्तों इसका हम लोग रॉकेट प्रौद्योगिकी, रॉकेट टेक्नोलॉजी में हम लोग क्रायोजेनिक इंजन यूज करते हैं। कोई भी रॉकेट हम लोग ऊपर भेजते हैं तो। 47 नंबर सवाल का था साधारण मशीन की क्षमता किसको दर्शाते, सामान्य मशीन की दक्षता किसको दर्शाती है? तो दोस्तों ये किलोवाट पर दर्शाती, किलोवाट। द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण है, अगर द्रव में पृष्ठ तनाव है कारण क्या हो सकता है दोस्तों? अणु के मध्य संसंजक बल होते हैं, सभी दोस्तों क्या होता है? सटा सटा होता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? लेंज का नियम, तो दोस्तों ये ऊर्जा का नियम है, ऊर्जा का संरक्षण नियम। एक गेंद को क्षैतिज के किस कोण फेंका जा अधिकतम क्षैतिज दूरी जाएगा? तो दोस्तों आप सभी ही जानते हो अगर हम 45 डिग्री से फेंकेंगे तो सर्वाधिक दूरी तक गेंद हमारे जा सकते। हमने दोस्तों टॉप फिजिक्स का 50 सवाल कर लिए, वो भी इम्पोर्टेंट जो बिहार पुलिस दरोगा BPSC में पूछेंगे वही और एक सवाल है।